हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में मैंने भारत का राजनीतिक भूगोल कराया था और वहीं पर सिलेबस में लिखा हुआ है कि भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल दोनों मतलब सिलेबस में लिखे हुए हैं। तो आज मैंने विश्व का राजनीतिक भूगोल लिया है, जिसमें मैंने केवल दो महाद्वीपों को लिया है, क्योंकि अगर मैं सभी महाद्वीपों को लेता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो दो दो करके हम महाद्वीपों को पढ़ेंगे। आज मैंने एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को इस वीडियो में लेने लिया है। तो देखते हैं एशिया महाद्वीप के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 4,44,44,100 है दोस्तों, जो संसार के भूभाग का 33% है। एशिया जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से, दोनों के हिसाब से ही बड़ा महाद्वीप माना जाता है। एशिया को यूरोप से भूमध्य सागर, काला सागर, काकेकस पर्वत, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत तथा डार्नेल्स तथा बॉस्फोरस जल संधियाँ अलग करती हैं। वहीं बेरिंग जल संधि इसे उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। लाल सागर तथा समीर जल डमरू मध्य एशिया को अफ्रीका मुख्य भूमि से अलग करते हैं। एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, किंतु इंडोनेशिया के कुछ द्वीप दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यानी अधिकतर भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन इंडोनेशिया कुछ भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। एशिया में कॉकेसाइड, मंगोलाइड, निग्रो व प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के लोग निवास करते हैं। यानी यहाँ पर ये जो जाति लिखी हुई है प्रजाति, कॉकेसाइड, मंगोलाइड, निग्रो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ये प्रजाति के लोग निवास करते हैं। अब देखते हैं भौगोलिक विशेषता के आधार पर एशिया को निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, उत्तरी निम्न भूमि। यूराल पर्वत व लीना नदी के मध्य उत्तरी भूमि का विस्तार इसे साइबेरिया का मैदान कहते हैं। यानी जो यूराल पर्वत और वह लीना नदी के मध्य उत्तरी निम्न भूमि का विस्तार है उसे साइबेरिया का मैदान कहते हैं। इस मैदान में ओब, येनिसी और लीना नदियों का प्रभाव होता है। बिल्कुल। अब देखते हैं मध्य पर्वतीय एवं पठारी प्रदेश। उत्तरी निम्न भूमि के दक्षिण में वलित पर्वत व पठारी क्षेत्र का विस्तार है। पामीर का पठार इन पर्वतमालाओं का केंद्र बिंदु है। पामीर ग्रंथि से पूर्व की ओर कुनलुन, सोन, नानसान की शाखा का तथा पश्चिमी क्षेत्र में हिंदुकुश, जाग्रोस और टोरस, दक्षिण पूर्व की ओर हिमालय पर्वत व कराकोरम श्रेणी का विस्तार है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तिब्बत के पठार को विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है और इसी को ही विश्व की छतवी दोस्तों कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण द्वीप। सेवेनारिया द्वीप जो रूस में मिलता है, क्यूरेल द्वीप रूस में, सकोत्रा द्वीप यमन में, जावा व सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में पाया जाता है। एशिया के पश्चिम भाग में कम वर्षा के फलस्वरूप यहाँ शुष्क क्षेत्र का विकास हुआ है। अधिकांश समय बर्फ जमा रहने के कारण एशिया के उत्तरी क्षेत्र को पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है। यह विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्र बर्खोयांस्क साइबेरिया रूस में स्थित है। ये भी पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है, तो बर्खोयांस्क जो रूस में पड़ता है। तुर्की एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में स्थित है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका दक्षिण एशिया में है। संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 88-48 मीटर ऊंचे नेपाल एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। बिल्कुल। संसार का सबसे निचला भाग समुद्र तल से लगभग 400 मीटर नीचा भी मर्त सागर के तट पर इजराइल, फिलिप्स और जॉर्डन में है। ये भी बात है। अब देखते हैं एशिया महाद्वीप में कौन कौन से खनिज संसाधन देखने को मिलते हैं। संसार में सबसे अधिक कोयला एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। रूस, चीन, भारत तथा कोरिया कोयला उत्पादन करने वाले मुख्य देश हैं। एशिया के 60% कोयले के भंडार रूस में है। संसार का 60% पेट्रोलियम भी एशिया महाद्वीप गैर साम्यवादी देशों में पाया जाता है। तीन उत्पादन में भी एशिया का प्रथम स्थान है, यानी चीन मानते हैं उसको उत्पादन में। अब देखते हैं भाषाएं। एशिया में चीनी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 1 अरब सबसे अधिक है। चीनी भाषाओं में मंदारिन भाषा सबसे अधिक बोली तथा समझी जाती है। एशिया में दूसरे नंबर पर हिंदी भाषा का नंबर है, जिसके बोलने वालों की संख्या लगभग 35 करोड़ है।
एशिया के राष्ट्रमंडल देश में अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो दोस्तों ये फैक्ट थे एशिया महाद्वीप से संबंधित। अब देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप। सबसे पहले बता दूं, अफ्रीका महाद्वीप यानी अंध महाद्वीप जिसे बोलते हैं, काला महाद्वीप जिसे बोलते हैं, सीधा सीधा आता है एग्जाम में, अंध महाद्वीप किसे कहते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं। एशिया के पश्चात अफ्रीका संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3 करोड़ 33 3 करोड़ 3 करोड़ 3 लाख 30 हजार वर्ग किलोमीटर है। संसार की 12% जनसंख्या अफ्रीका में रहती है। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल जनसंख्या दोनों की दृष्टि से एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में लाल सागर, पश्चिमी तथा दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर व पूर्व में हिंद महासागर स्थित है। दोस्तों यह विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहां से कर्क, मकर व विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इस महाद्वीप का विस्तार पूर्व, पश्चिम, उत्तर चारों गोलार्धों में है। यह विश्व का सर्वाधिक 54 देशों वाला देश महाद्वीप है। सिनाई जल संधि एशिया और अफ्रीका के मध्य स्थित है, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से अलग करती है तथा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से जोड़ती है। इसी स्थल संधि पर स्वेज नहर का निर्माण लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ा गया है। और अफ्रीका महाद्वीप को 18वें मरुस्थलों का द्वीप भी कहते हैं, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में ही सारा मरुस्थल भी है। अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सारा, ये आगे बात, मरुस्थल स्थित है। वहीं दक्षिणी क्षेत्र में कालाहारी मरुस्थल विस्तार पाया गया है। इस महाद्वीप में काफ़ी पिछड़ापन होने के कारण इसे काला या अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका में ही ग्रेट रिफ्ट वैली स्थित है। इसे महान भ्रंश घाटी में अनेक झीलों की उत्पत्ति हुई है, जिनमें मालवी, अल्बर्ट, रुडोल्फ प्रमुख हैं। मीठे पानी की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया, इस भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है, किंतु इसे अफ्रीकन ग्रेट लेक्स के नाम में भी जाना जाता है। अफ्रीका में एकमात्र नवीनतम पर्वत के रूप में एटलस पर्वत का विकास हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट टोब्बल, जो मोरक्को में स्थित है। अफ्रीका की सबसे ऊंची ज्वालामुखी किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है, ये भी अफ्रीका में है। नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर, इसी महाद्वीप में है। विश्व का द्वितीय सबसे ऊंचा तापमान वाला क्षेत्र अल अजीजिया अफ्रीका के लीबिया में स्थित है। अफ्रीका में कर्क, मकर, विषुवत तीनों रेखा भी गुजरती हैं और तीनों देश भी स्थित हैं। पूर्व से पश्चिम क्रम में देखते हैं दोस्तों। कर्क पर कौन कौन से देश बसे हुए हैं? मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मौरितानिया, पश्चिमी सहारा। और मकर, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया। और विषुवत रेखा पे देखते हैं दोस्तों, सोमालिया, केन्या, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जायरे, कांगो गेबन। तो ये इन रेखाओं पर दोस्तों बसे हुए देश हैं। अब मैंने इसमें 10 प्रश्नों को ऐड किया है, हमें देखते हैं। पृथ्वी के धरातल का कितने % भाग महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों पहले प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 29.2% महाद्वीपों का हिस्सा पाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा व सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा चीन है और उससे सबसे छोटा मालदीव है। दोस्तों एशिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा माना जाता है। किस महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र को पृथ्वी का शीत ध्रुव कहते हैं? चौथा प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो एशिया महाद्वीप को कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संसार में सबसे अधिक कोयला किस महाद्वीप में पाया जाता है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या एशिया या ओशेनिया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। विश्व का वह एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जहाँ से कर्क, मकर, विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती है? बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये माना जाता है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखा गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? तो ये बता चुका मैं, अफ्रीका महाद्वीप को अंध या काला महाद्वीप कहते हैं। सबसे अधिक शहर वाला महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो 8वां प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी पृथ्वी दृष्टि से, अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसकी स्थिति चारों गोलार्ध में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है?
तो दोस्तों अफ्रीका का सबसे दक्षिण बिंदु केप अगुल्हास है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा। तो दोस्तों इन प्रश्नों के साथ मैंने केवल 2 महाद्वीपों को लिया है। आज आप इस वीडियो के माध्यम से केवल 2 महाद्वीप पढ़ सकते हैं, उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट जान सकते हैं। अगली वीडियो में मैं 2 अन्य महाद्वीप कराऊंगा और सभी महाद्वीपों को कराऊंगा। तो आप इस वीडियो को देखिए ताकि विश्व का जो राजनीतिक भूगोल है उसके महत्वपूर्ण फैक्ट जितने भी हैं एग्जाम में आप उन्हें सही करके आएँ दोस्तों। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बार बार देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।